हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की और जीएसटी में हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने देखा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, कंपोजिशन पर्संस का अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही आप अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि सर अगर कोई पर्सन नॉर्मल टैक्स पेयर में है, नॉर्मल टैक्स पेयर का मतलब वो सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो भी परचेज कर रहा है उस पर उसके आईटीसी ले रहा है और जो रिमेनिंग पेमेंट है उसका जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट करता है, ये सब कुछ कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर। एक और हमने देखा था कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अंदर है और वो इतने सारे कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनके पास में एक स्कीम होती है जिसका नाम था कंपोजिशन स्कीम, यानी कि कंपोजिशन लेवी। इस स्कीम के थ्रू आपको ओनली फॉर 1% का टैक्स आपको पे करना होता है। आप इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन से अगर आपने जीएसटी पे किया हुआ है, अगर आपने परचेस करते समय, उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते। ये कुछ आपकी कंडीशंस वहां पर होती है, उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले कि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है और नॉर्मल टैक्स पेयर से अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका क्लाइंट है और वो सर नॉर्मल टैक्स पेयर में, अब वो सोचता है कि सर मेरा तो इतना कोई सेल्स नहीं है और इतना सब कुछ तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम में चला जाता हूं ताकि मेरा टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो जाए और मैं एक नॉर्मल तरीके से व्यापार कर सकूं। तो आज हम देखते हैं कि अगर रेगुलर डीलर से अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है सर जीएसटी की साइट पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप जीएसटी की साइट पर लॉगिन करेंगे, क्योंकि आपके पास में जीएसटी का आईडी पासवर्ड तो होगा ही, तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस में आना है। सर्विस में आपके पास में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपके पास में लिखा होगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, कि मुझे कंपोजिशन लेवी करनी है, मुझे कंपोजिशन ऑप्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है सर, एप्लीकेशन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन के कंपोजिशन लेवी पे क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई देगा, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, आपको ये कोड देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जीएसटीएन नंबर दिखेगा, लीगल नेम आपका दिख जाएगा, आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो दिखेगा, आपका सेंट्रल और स्टेट दिखेगा। इसके बाद बात आएगी सर कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आप किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, आप क्या काम करता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो आपको 31 मार्च 2024 से पहले आपको कर लेना चाहिए था। यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसके पहले आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेनी है। जैसे ही अगर आपकी 1/4/2024 हो गई, अब आप चाहते हैं कि सर मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, तो आप नहीं जा सकते। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो इसके पहले की जो डेट होती है वहां तक आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लें, तो पूरे साल फिर आपका कंपोजिशन स्कीम चलता रहेगा। तो कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी आपकी कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरर है, आप सप्लायर्स है, एनी अदर सप्लाई एलिजिबल कंपोजिशन लेवी, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर जैसे हम कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर वार्निंग आती है कि यू हैव सेलेक्टेड एचएसएन फॉर विच कंपोजिशन लेवी इज नॉट अवेलेबल, ऐसे कुछ अगर आती है तो आप इसको क्या कर लें सर, कैंसिल कर लेते हैं। एरर आएगी, restricted goods are not allowed for the manufacturer other than manufacturing of such goods as may be notified by the government for which option is not available under composition obtain। सर वहां पर कुछ कंपोजिशन के अंदर हमने समझा था कि कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता है। अगर कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं लगता, जो इंटरेस्टेड सप्लाई करता है वो नहीं ले सकता, पान तंबाकू वाले, ये पैन मसाला वाले ये नहीं ले सकते, तो इनके लिए ये नहीं है। अगर आप इससे अलावा अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर करिए। तो इसके बाद यहाँ पे ओके के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई देगा।
ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने सर एज ए मैन्युफैक्चरर आपने सेलेक्ट किया है या फिर आप एज ए सप्लायर सेलेक्ट किया है। कंपोजिशन आई हैव डिक्लेयर्ड दिस अपॉर्चुनिटी बिजनेस शेल अमिड कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड पेइंग अंडर सेक्शन 10, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी यानी कि जो पर्सन जो रेगुलर टैक्स पेयर में जा जिसके ऊपर ओटीपी जा रहा था वो आएगा यहाँ पे। यहाँ पर उसका सर प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा। जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा इसके बाद आपको उसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट विथ ईवीसी और सबमिट विथ डीएसए दो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। तो आपको नॉर्मली ईवीसी के थ्रू करना है, डायरेक्ट उसके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, तो उस ओटीपी को आप एंटर कीजिएगा और यहाँ पे आप उस ओटीपी को एंटर कीजिएगा और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछेगा सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट इंफॉर्मेशन सबमिट आफ्टर एक्नॉलेजमेंट विल बी नेक्स्ट इन 15 मिनट्स। सिस्टम पहले क्या करेगा सर, उसको वेरीफाई करेगा। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाता है आपने जो भी किया हुआ है वो सब कुछ अगर सही है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट कर लोगे। ओके अब हम पोर्टल के ऊपर देखते हैं, पोर्टल के ऊपर क्या ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि अब हम फाइल कर रहे हैं 31 मई 2024 को। ठीक है, तो पोर्टल पर चलते हैं सर, पोर्टल पर देखते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे हमने लॉगिन किया हुआ है, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन में हम जाते हैं सर सर्विस पे, सर्विस में रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ऑप्शन है सर एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। ओके अब क्या पूछता है सर, जैसे हम इस पर क्लिक करते आता है द फैसिलिटी टू ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन लेवी जीएसटी सीएमपी 08 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज डिसेबल फॉर नाउ। 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए आप अब एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आप अभी एलिजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करना चाहते हैं, कंपोजिशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो 31 मार्च के पहले पहले आप करते हैं। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।